देखिए सर, जिस फोर्ट को हम विजिट कर रहे हैं, ये जो फोर्ट है ये रेजिडेंशियल बेस के लिए नहीं बनाया गया था। ये जो फोर्ट है ये ओनली इसका जो पर्पज है वो ओनली फॉर डिफेंस पर्पज है। आर्मी बेस के लिए इसको बनाया गया था। आमेर सिटी को प्रोटेक्शन देने के लिए इस किले को बनाया गया था। ये जो किला है इस जयपुर रियासत या ढूंढाड़ प्रदेश का सबसे पुराना फोर्ट है, जो समथिंग 1000 ईयर्स ओल्ड है। इस किले को पुराने नाम से जाना जाता था, वो था चील का टोला। चील एक ईगल पक्षी होता है, और जो पक्षी जो चील जो पक्षी थे ये ऊंचे पे बैठते हैं अधिकतर मैक्सिमम। तो ये चीलों का एक आवास जिसे हम कह सकते हैं, ये आवास था, इसलिए इसका जो नाम है वो ऊंचे पे बना हुआ किला था, इसलिए इसका नाम पुराना जो नेम था वो था चील का टीला। बट इस किले को स्टार्टिंग कराने वाले जो महाराजा थे वो महाराजा कौकिल देव थे, और 1036 में इस किले का स्टार्टिंग महाराजा कौकिल देव ने किया। आफ्टर 27 जनरेशन इस पूरे किले को बना के कंप्लीट किया। जो लास्ट किंग थे वो महाराजा सवाई जयसिंह II थे, और जयसिंह के नाम पे ही फोर्ट का नाम जयगढ़ रखा गया था। आपको एक छोटा सा लॉजिक और बताता हूँ कि इंग्लिश का जो जे अल्फाबेट है, जे से स्टार्ट होने वाले एवरी मोनूमेंट इन जयपुर, सभी मोनूमेंट्स महाराजा सवाई जयसिंह जी ने स्टार्ट करवाए, उन्होंने कंप्लीट करवाए। जिसमें हम कह सकते हैं कि जयपुर को 18 नवंबर 1727 को जयपुर का जो फाउंडेशन डाला वो महाराजा सवाई जयसिंह जी ने डाला। हमारे भारत में ऐसे 5 जंतर मंतर बनाए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा जो जंतर मंतर है वो जयपुर में है। ये भी जयसिंह जी ने स्टार्ट करवाया, जैसे स्टार्ट है। उसके बाद जिस किले पे हम खड़े हैं इसको भी जयगढ़ किले के नाम से ही जाना जाता है, और जयसिंह जी के नाम से इसका नाम भी बदल के और जयगढ़ रखा गया। बट उसी के सामने हमारे पास हम जिस जगह खड़े हैं ये इस किले का सबसे टॉप पॉइंट है, और इसी टॉप पॉइंट पे आपके सामने एक तोप रखा है। जो ये तोप वर्ल्ड बिगेस्ट कैनन ऑन व्हील्स है, और इस तोप का नाम भी हमें जयवाण तोप के नाम से ही जाना जाता है। इस तोप का भी 1720 में जो इसी किले के अंदर इस तोप का मैन्युफैक्चरिंग हुआ। इसको नीचे कारखाना था, वहां से इसको अलग अलग पार्ट्स में लाके और यहाँ असेंबल किया है। इसके बीच में आप थोड़ा देखें, सेंटर में देखें, एक ब्राउन कलर का एक बैरल बना है, और ये जो बैरल है ये बैरल अष्ट धातु का बना है। इसके अंदर सभी मेटल्स हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, निकल, यानी जो भी मेटल है ये एलॉय मेटल्स है। और एलॉय मेटल में स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अगर सिंगल मेटल का आप कोई भी बैरल बनाते हो तो क्रैक हो सकता है, मगर ये बैरल अष्ट मेटल से एक इसमें स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, तो इसलिए ये अष्ट धातु के बनाते हैं। ये जो बैरल है, इस बैरल को जो वेट है वो 50 टन ओनली बैरल वेट दिखाया गया है इसमें, और इसका टोटल जो वेट है वो 250 टन है। 250 टन इस पूरी तोप का वेट है। इस तोप को एक ही बार चलाया गया था, ओनली 1 टेस्ट फायरिंग, नेवर यूज्ड, बिकॉज ये कहा जाता है कि ये जो किला है ये बड़ा सेफ है, यहाँ पे किसी प्रकार का कभी कोई अटैक नहीं हुआ। और इसमें यह भी बताया जाता है कि यहाँ के जो रॉयल फैमिलीज थी, जो मुगल्स के साथ इनका अच्छा टर्म्स थे, अच्छे लिंक्स थे, तो कभी यहाँ पे अटैक नहीं हुआ और इस तोप को चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बट फिर भी इस तोप को चलाया गया था, एक बार टेस्ट के तौर पे इसको चलाया गया था। जो इसका जो रेंज है वो 35 किलोमीटर बाय एयर डिस्टेंस है। टोंक रोड पे इसका जो बॉल लैंडिंग हुआ वो विलेज है, स्मॉल विलेज, जिसको हम चाकसू के नाम से जाना जाता है। जहाँ इसका बॉल गिरा था वहां पे एक स्मॉल सा गड्ढा बना, छोटा सा एक गड्ढा बना, क्योंकि जो तोप होती है वो तोपें कभी भी ब्लास्ट नहीं करती। इतनी बड़ी जो टेक्नोलॉजी थी वो इनके पास नहीं थी, और पहले ये कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था कि ब्लास्ट कर सकें। बट जहाँ गिरेगा वहाँ एक छोटा सा गड्ढा बनेगा, और इस तोपों का जो पर्पज होता था, ये किले की जो वॉल्स होती थी, बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, उन सभी दीवारों को
तोड़ने के लिए या मेन डोर तोड़ने के लिए इन तोप्स को उपयोग में लिया जाता था। अब आप पूछेंगे कि फिर तोपें, इसको इतनी बड़ी तोप क्यों बनाई गई? इस तोप को इसलिए बनाया गया कि किसी भी देश या राज्य के लिए हम छोटे बॉम्ब्स इस्तेमाल करते हैं, बट ये एक उन्होंने परमाणु बॉम्ब के टाइप से इसको बना दिया जो कोई भी इस पे अटैक नहीं कर सकते, इसलिए कभी यहाँ पे अटैक हुआ भी नहीं। तो ये यहाँ का एक परमाणु बॉम्ब मानिए। इस तोप को वन टाइम यूज करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो 100 kg गन पाउडर एंड 50 kg आयरन बॉल, जो इसके फ्रंट साइड से लोडिंग है, हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो फ्रंट लोडिंग है 11 इंची का इसका बॉल व्यास है और 100 किलो गन पाउडर 50 का एक गोला इसमें आगे से ही लोड किया जाता है। पीछे से इसमें फायरिंग सिस्टम है। ये जो फ्रंट में आप जो देख रहे हैं ये इसका ये लोडिंग सिस्टम है सर। इसका 11 इंची का व्यास है, 20 फीट लॉन्ग है, यहीं से इसका लोडिंग सिस्टम है, बट इसके पीछे से इसका फायरिंग सिस्टम है। परंतु सर इसमें जो स्वास्तिक जो चिन्ह बने हैं, ये जो चिन्ह है ये एवरी फेस्टिवल दशहरे के रोज इस तोप की पूजा होती है, जो रॉयल फैमिली इसकी पूजा करवाती है और ये शस्त्र पूजा हर दशहरे को होती है। बट इसके टॉप में देखें कि एलिफेंट माउथ बना है। इसका ये प्रतीक है कि सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद में हम तोप की पूजा करते हैं। मगर सर आप इस तोप में एक लॉजिक छिपा है, वो आप बता सकते हैं कि इस जयपुर के जो रॉयल फैमिली है वो किस वंश से बिलोंग करते हैं? इसका फेस रीड करने में हमें पता चलता है कि ये एक सन का प्रतीक बना है, सूर्य का प्रतीक। तो इससे ये पता चलता है कि जो जयपुर रॉयल फैमिली है ये सूर्यवंशी है और भगवान राम के ही वंशज है। इसका जो बड़ा व्हील है सर वो इसकी हाइट है 9 फीट, स्मॉल जो है उसका 4.5 फीट। इसकी जो कंप्लीट जो लेंथ है वो 35 फीट है। हम इस तोप को मूव भी कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको 4 एलिफेंट की आवश्यकता होगी, जो इसके 2 हुक्स पीछे हैं, 2 हुक्स इसके आगे हैं। इसका बीच में एक जैक सिस्टम भी शो करे सर। इसमें देखो ये बीच में एक जैक सिस्टम है। अगर इसका गोला नियर एंड फार करना चाहें तो आप इसको यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं। मगर सर जब इस तोप को चलाया गया था तो इसको ऑन ग्राउंड चलाया गया था, विदाउट व्हील चलाया गया था, क्योंकि उस समय इंडिया के पास नट बोल्ट्स का कोई भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं था। बट व्हेन ब्रिटिश कैम इंडिया, उसके बाद में इस तोप को ऑन व्हील किया वो महाराजा सवाई राम सिंह टू ने किया। जो राम सिंह टू ने इसको ऑन व्हील किया था, उससे पहले विदाउट व्हील था और विदाउट व्हील इसका टेस्ट फायरिंग किया।